हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। एल्गी के 8 पार्ट्स हो चुके हैं आपके। ये आपका है 9th पार्ट। इसके बाद जो है सारे क्वेश्चन मिला के 10th जो पार्ट होगा उसमें आपका सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो चीज़ें रेडी हो गई है। तो एल्गी के आते हैं 9th पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 81 पे। रेड रस्ट ऑफ टी इज काज्ड बाय मेंबर ऑफ। मैंने आपसे बताया था, पिछले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मतलब ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है बीएचयू में। तो रेड रस्ट ऑफ टी जो होता है वो एक आपका मेंबर है क्लोरोफाइसी का, ग्रीन एल्गी का, सिफेलुलोस, ठीक है, उससे होता है। और इसके डिजीज को क्या बोलते हैं? लीफ स्पॉट बोलते हैं या एल्गल रेस्ट बोलते हैं। ये इन्फेक्ट करता है आपके टी को, कॉफी को और कोकोनट्स के प्लांट्स को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज अ प्रोबेबल एंड नियरेस्ट टू द एंसेस्टर्स ऑफ लैंड प्लांट, स्पेशली द ब्रायोफाइट्स। पूछा है इसमें से कौन सा आपका मेंबर है जो ऑप्शन में दिया गया है जो सबसे ज्यादा नियरेस्ट माना जाता है लैंड प्लांट्स के, स्पेशली ब्रायोफाइट्स के लिए, प्रोक्लोरॉन, इक्टोकार्पस, फ्रिशिएला या कीटोफोरा। तो पहली बात तो इसका आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हैं लैंड प्लांट्स के लिए, लैंड प्लांट्स के ओरिजिन के लिए बहुत सारे व्यूज थे। उसमें से कुछ इजी और ऑब्वियस फीचर क्या है जो लिंक करते हैं ग्रीन एल्गी को और लैंड प्लांट्स को, वो है कि पिगमेंटेशन का टाइप क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम स्टोरेज प्रोडक्ट का, ठीक है, मतलब आइडेंटिकल जो स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं। और अगर बात करें सेल फीचर्स का, बाइफ्लैजेलेट मोटाइल गैमीट्स होते हैं लैंड प्लांट्स में और एल्गी में। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या शो करती हैं कि जो लैंड प्लांट्स के एंसेस्टर्स हैं वो एल्गी ही थे। और फिर जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने लिंक करने की कोशिश किया जो एडल्ट मॉर्फोलॉजी है एल्गी का उससे, और उन्होंने बोला कि ये प्रोजेनाइटर हो सकते हैं अर्ली लैंड प्लांट्स के। अब जो है इसमें से कुछ चीजें हुई जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गी में, वो हेटेरोट्राइकस है भी, जिसे आपसे पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द थैलस स्ट्रक्चर इज मोस्ट एडवांस। तो उसमें हेटेरोट्राइकस जो हैबिट होता है वो सबसे ज्यादा एडवांस माना जाता है, क्योंकि वो एक तरीके का प्रोग्रेशन रहा है कि वो उससे माना जाता है कि लैंड प्लांट्स उसी तरफ इवॉल्व हुए हैं, इसीलिए वो एडवांस कैरेक्टर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो एल्गी हैं काफी इसके वो हैं कि हाँ भाई जिनसे आपका लैंड प्लांट्स का एवोल्यूशन हो सकता है। कीटोफोरा है इसमें से वेरी सिंपल अप्राइड यूनिन्यूक्लिएट एल्गी है जहाँ पे ब्रांचिंग भी होती है। स्टाइगोक्लोनियम भी है जो कि बेसल और अप्राइड पोर्शन शो करता है इक्वल बैलेंस में। रेपनाल्डिया है आपका बेसल सेक्शन जो है कंप्लीटली सप्रेस रहता है इसमें, और अप्राइड एक्सेस जो होता है ब्रांच रहता है। एक और कैंडिडेट है आपका फ्रिशिएला जहाँ पे बेसल रीजन एक्सटेंसिव होता है विद कलरलेस राइजोइड्स एंड पेरिकाइमेटस कुशंस एज वेल एज ब्रांच्ड अप्राइड एक्सेस। तो यहाँ पे ये सारे जो 4 हैं आपके एल्गी ये माने जाते हैं ये एंसेस्टर हो सकते हैं लैंड प्लांट्स के। तो अब लेकिन बात ये है कि यहाँ पे दोनों चीजें आपको ऑप्शन में, फ्रिशिएला और कीटोफोरा। अब मुझे यहाँ पे कोई ऐसा सोर्स नहीं मिलता इसका कि इन दोनों में से कौन नियरेस्ट है और किस बेसिस पे। अगर हम मान लीजिए फ्रिशिएला को करेक्ट बताते हैं या कीटोफोरा को करेक्ट बताते हैं तो उसका बेसिस क्या होगा? ठीक है, उसका बेसिस क्या है कि वो लैंड प्लांट्स के लिए सबसे ज्यादा क्लोजली फ्रिशिएला ही रहेगा, कीटोफोरा नहीं रहेगा, या कीटोफोरा है फ्रिशिएला नहीं रहेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इसके ज्यादा सोर्सेज ना मिलने की वजह से मैं दोनों ऑप्शन ऑप्ट करता हूं। अगर आप एक ऑप्शन के साथ जाते हैं और आपको इसका आंसर पता है तो सोर्स के साथ जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन 83 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज प्रोजेनाइटर ऑफ हायर प्लांट्स। इसमें से कौन सा प्रोजेनाइटर है हायर प्लांट्स का? कोलियोकीट, ट्रेटियोपोलिया व ट्रैकोस्पर्मम, फ्रिशिएला। फिर से वहां पे 2 चीजें आ जाती हैं, कोलियोकीट और फ्रिशिएला। तो इन दोनों में से फिर से सिलेक्ट करना कठिन काम है, वही सेम है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है तो कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो आपको एमसीक्यूज में मिल जाएगा, आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई फ्रिशिएला ही है या कोलियोकीट है, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे बेसिस पूछ रहा हूँ।
ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने, जैसे मैं बताता हूँ आपसे, जब आप एमसीक्यूज करिए तो ऐसा ही नहीं क्योंकि आपने उसे 4-5 जगह देखा है इसीलिए आप इसमें से एक उठा लिया आपने। ये एमसीक्यू करने का तरीका ठीक है और मार्क्स गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर आप उसे समझते क्या है, किस बेसिस पे आपने वो बोला, ठीक है, वो चीजें आपको आनी चाहिए। तो अगर आज से आपको सोर्स पता है तो आप जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 भी वैसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज प्रोजेनाइटर्स ऑफ हायर प्लांट्स, इसमें भी कोलियोकिड फ्रिशियला है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं, रेड टाइड्स आर कास्ड बाय जिम्नोडियम साइटोनीमा नॉस्टॉक एनाविना। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये बार आ चुका है ये कि रेड टाइड्स किसके द्वारा कॉज होते हैं। तो डाइनोफ्लैजेलेट जो होता है रेड टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें से जो स्पीसीज है आपका वो कौन सा है, जिम्नोडियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, पूछा है डेवलपमेंट ऑफ जूस्पोर्स इज एब्सेंट इन। जूस्पोर जो होता है आपको किस में नहीं मिलता, कारा, डिप्नोडियोप्सिस, पॉलीसाइफोनिया और यूलोथ्रिक्स। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पॉलीसाइफोनिया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब फ्लैजिलेशन आपको बताया जाता है तो फ्लैजिला कंप्लीटली एब्सेंट होता है रोडोफाइसी और साइनोफाइसी के मेंबर में, और यहाँ पे आप देखेंगे पॉलीसाइफोनिया ही है जो एक ही मेंबर है, रोडोफाइसी से बिलोंग करता है, तो जूस्पोर यहाँ पे नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गल पिगमेंट इज सोल्यूबल इन वाटर, यहाँ पे इन होना चाहिए, इन वाटर, क्लोरोफिल, फ्यूकोजेंथिन, फाइकोसाइनिन एंड कैरोटीनॉइड्स। मैंने आपको बहुत सारे टाइप के पिगमेंट पढ़ाए थे एल्गी में, ठीक है, कि क्लोरोफिल होता है, ABCD, ये सब सारी चीजें। कैरोटीनॉइड्स आपको बताया था, कैरोटीनॉइड 2 टाइप के होते हैं, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल। फिर आपको एक एक्स्ट्रा पिगमेंट के बारे में बताया गया था जो केवल रोडोफाइसी और साइनोफाइसी में होता है, वो होता है फाइकोबिलिप्रोटीन। तब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो क्लोरोफिल होते हैं वो सारे इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, कैरोटीनॉइड्स भी जितने होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, केवल आपका फाइकोबिली जो प्रोटीन होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में। और आप देखेंगे यहाँ पे क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल है ही है, फ्यूकोजैंथिन जो है एक टाइप का जैंथिन है, कैरोटीनॉइड्स जो यहाँ पे दिया है तो कैरोटीनॉइड 2 टाइप के होते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, तो ये तो एक ही का टाइप हो गया। फाइकोसाइनिन जो है यहाँ पे ये आपका एक फाइकोबिली प्रोटीन है, और यहाँ पे एक एग्जांपल क्या है, ये फाइकोसाइनिन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, यही कि फाइकोबिली प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होते हैं, और यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पलर है फाइकोसाइनिन, तो यही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस पैरासिटिक रेड एल्गा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, कलरलेस पैरासिटिक रेड एल्गा। अभी तक बार बार पैरासिटिक एल्गा के बारे में पूछा गया है, जहां पे आपने ऑप्शन दिया सिफेलिरोस, पर वो क्या था आपका क्लोरोफाइसी का मेंबर है, मतलब वो ग्रीन एल्गी है। पर यहाँ पे पूछा है कलरलेस पैरासिटिक रेड एल्गी के बारे में पूछा है, मतलब रोडोफाइसी का मेंबर। तो सारे के सारे यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉलीसाइफोनिया, लेमिनारिया तो फियोफाइसी का है, हार्वेलिया, ये दोनों क्या है, A और C रोडोफाइसी के मेंबर हैं। तो फर्स्टली आप ऐसे ही कैटेगराइज कर सकते हैं कि लेमिनारिया और सिफेलिरोस जो है वो एक क्लोरोफाइसी का है, एक फियोफाइसी का है। अगर आपको ऑप्शन ना भी पता हो तो आप जा सकते हो। पॉलीसाइफोनिया को आपको लाइफ साइकिल बहुत बार पढ़ाया गया है, आप जानते हैं ये पैरासिटिक नहीं है, ठीक है, ये पैरासिटिक नहीं है, बट ट्रैकोस्पर्म पॉलीसाइफोनिया आपको बहुत टाइम से पढ़ाते आ रहे हैं। तो एक ही चीज यहाँ पे बचता है हार्वेला, और ये सही भी है। इस सिफेलिरोस तो क्या है, पैरासिटिक है पर ग्रीन एल्गा है। और अगर हम रोडोफाइसियन मेंबर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं या कंप्लीट पैरासाइट्स हो सकते हैं। अब जिसके नॉन ऑब्लिगेट एपिफाइट्स की बात कर ले तो एक्रोकीटियम, रोडोडेंड्रॉन कह रहा हूँ, रोडोकॉर्टॉन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ऑब्लिगेट एपिफाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट एपिफाइट्स के बात कर ले तो पॉलीसाइफोनिया लाइनोसा, ये एस्कोफिलम के ऊपर होता है। सेमी पैरासाइट की बात कर लें, ठीक है, तो जैसे ये हो गया आपका कोरियोकोलैक्स, ठीक, और फिर आपका आ गया गोनिमोफिलम, ये सब आपका क्या हो गया, सेमी पैरासाइट्स हो गए। पैरासाइट्स की बात कर लें तो ये जहां पे कोई भी कलरेशन नहीं होता है तो हार्वेला और हॉल्मसेला, ये दो आपके एग्जांपल हैं जो पैरासिटिक रेड एल्गा है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, कंट्रांसियल स्टेज आपको किसमें मिलता है, तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। देखिए 2 एल्गी रोडोफाइसी में इंपॉर्टेंट है, बट ट्रैकोस्पर्म पॉलीसाइफोनिया मैंने आपसे बोला था। यहाँ पे जितने टाइप के टेट्रास्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट, ये जो सारी चीजें आती है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपसे बोला था कार्पोस्पोर्स जो बनते हैं ट्रैकोस्पर्म वो हैप्लॉइड होता है, और जब ट्रैकोस्पर्मम का कार्पोस्पोर
जर्मिनेट करता है तो पहले क्या बनाता है, कंट्रांशियस स्टेज बनाता है। तो इसीलिए कंट्रांशियस स्टेज जो है वो ट्रैकोस्पर्म में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। एल्गी विदाउट पायरेनॉइड बट हैविंग ल्यूकोसिन ग्रैन्यूल एज अ रिजर्व फूड बिलोंग टू द क्लास। कह रहा है एल्गी जहाँ पे पायरेनॉइड नहीं पाए जाते हैं लेकिन वहां पे एज अ रिजर्व फूड मटेरियल ल्यूकोसिन ग्रैन्यूल पाए जाते हैं, वो कौन सा क्लास है आपका? क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जैसे क्लोरोफाइसी का तो मान लीजिए सोर्स प्रोडक्ट जैसे वो इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार ये भी पूछा गया है कि क्लोरोफाइसी में स्टार्च होता है। ज़ैंथोफाइसी की बात कर ले हम तो यहाँ पे स्टोरेज प्रोडक्ट का आइसोलेवरिन होता है जिसको ल्यूकोसिन बोला जाता है, और ऑयल भी प्रेजेंट, ऑयल भी यहाँ पे होता है स्टोरेज प्रोडक्ट। फियोफाइसी की बात कर ले स्टोरेज प्रोडक्ट लेमिनारिन, रोडोफाइसी की बात कर ले तो फ्लोरिडियन स्टार्च। तो स्टार्च, लेमिनारिन, फ्लोरिडियन स्टार्च यहाँ पे लिखा नहीं है, या तो आपको वैसे ही पता होता है। एक ही चीज जो आपको बचता है ज़ैंथोफाइसी, लेकिन यहाँ पे बोला है विदाउट पैरेनॉइड, तो ये चीजें मुझे वहां पे नहीं मिला है। आप बुक में देखेंगे वहां पे लिखा है कि पैरेनॉइड प्रेजेंट होते हैं, तो इसको अगर छोड़ दे पैरेनॉइड प्रेजेंट है कि नहीं है, फिर ये जो लिक्वेशन ग्रैन्यूल है ये आपका ज़ैंथोफाइसी में मिलता है। तो ये था पार्ट नंबर 9 आपका यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट जो 10 होगा इसका फाइनल होगा, उसमें हम सारे जो है ये एल्गी का खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको इसका पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।